नमस्कार साथियों, स्टडी लाइन में एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएसए भर्ती परीक्षा 2025 की है उसके बारे में। देखिए पशुधन सहायक का जो आपका रिजल्ट है, इसका अभी सारे के सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आने वाला कब है। तो अब इसकी आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरी नहीं है, जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको लेकर के हाल ही के अंदर अध्यक्ष के बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा क्या ट्वीट किया गया है उसको हम जानेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे बढ़ने से पहले आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर ले ताकि अन्य जो भी न्यूज आने वाली है वो आप समय पर प्राप्त कर सकें। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम लोग आपके लिए जो कंटेंट तैयार कर रहे हैं या जो न्यूज आपको दे रहे हैं उसके लोग इसके लिए प्रोत्साहित होते रहे और लगातार मेहनत करते रहे। देखिए साथियों, अब हम लोग बात करते हैं कि रिजल्ट को लेकर के जो बोर्ड के अध्यक्ष को ट्विटर के ऊपर बहुत एक्टिव है और उनको बार बार ट्वीट किए जा रहे हैं। जैसे कुछ समय पहले ये अमिताभ बच्चन की जो फोटो का जो गॉगल्स बना करके किसी यूजर के द्वारा डाला गया था, तो सर ने ये कहा था कि आप अभी अमिताभ जी को सर को बोल दीजिए कि अभी रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, अपने हाथ जो है दुखने लग जाएंगे, इनको नीचा कर लें। क्योंकि पशुधन सहायक का जो रिजल्ट की तिथि है वो अभी निश्चित नहीं है, लेकिन बच्चे कहाँ रुकने वाले हैं, इस ट्वीट से रुक थोड़ी न गए थे। उसके बाद में भी बच्चे लगातार बच्चों ने ट्वीट किया देखा गया। तो कल तेरी सर ने जो ट्वीट किया है उसके अंदर बताया कि किसी माधव नाम के यूजर ने यह ट्वीट किया था, तो इन्होंने ये एक बच्चों को संतुष्टि देने के लिए कहा है कि कब तक हम लोग ये रिजल्ट जारी कर सकते हैं। उसका थोड़ा सा आइडिया इन्होंने यहाँ पे दिया है कि माधव जी, हम प्रयास कर रहे हैं दीपावली से पहले एलएसए प्री डीवी का रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा, पूरी तरह संभावना है। यानी कि दीपावली से पहले आपका रिजल्ट आने की लगभग संभावनाएं बनती हैं। और अंदरूनी जो सूत्र हैं बोर्ड के, उनके अनुसार माने तो 15 अक्टूबर के आसपास में 15 अक्टूबर के आसपास में आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। दीपावली से पहले निश्चित रूप से एलएसए की प्री डीवी है, इसके लिए यह बिल्कुल सटीक न्यूज है कि 15 अक्टूबर के आसपास में आपका रिजल्ट आ जाएगा और दीपावली से पहले पहले आपके क्या है, एलएसए के प्री डीवी के रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि पोस्टें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। देखिए अभी जो पोस्टें बढ़नी थी वो बढ़ गई हैं। कुछ समय पहले इस चीज को लेकर के बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ साफ लिखा भी था कि जो बच्चे पशुधन सहायक की भर्ती के अंदर पोस्टें बढ़ने को लेकर के इच्छुक थे कि बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, तो इन्होंने साफ साफ ये पहले ही कह चुके हैं कि यस बिल्कुल बढ़ेगी। 243 पोस्टें हैं वो इंक्रीज कर दी जाएंगी और अब कुल मिलाकर के 2783 पोस्टों पर आपकी ये भर्ती होने वाली है। अब इसकी अनुमानित कट ऑफ की यदि हम बात करें कि सर अनुमानित इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो देखिए हमने जो आपकी ये जो अनुमानित कट ऑफ जारी की है ये किस आधार पे जारी की है, तो ये हमने अपनी तरफ से इसके कोई डाटा इंक्लूड नहीं किए हैं। हमने इसके लिए क्या किया, बच्चों से टेलीग्राम के ऊपर गूगल फॉर्म भर के सर्वे किया था। एलएसए के जो बच्चे हैं उनसे हमने डाटा मांगे थे कि आप अपनी स्वेच्छा से अपने जो डाटा है वो हमें प्रोवाइड करवाइए ताकि आपके कितने नंबर बन रहे हैं उसके आधार पर आपकी कट ऑफ जो है कितनी रह सकती है उसका आकलन किया जा सके। तो ये अनुमान कट ऑफ आपके लिए जो तैयार की गई है इसके बारे में एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों ने यदि गूगल फॉर्म के अंदर डाटा सटीक से भरे हैं, अब तक लगभग 800 से ज्यादा बच्चों ने तो जो नॉन टीएसपी एरिया के हैं उनमें, और लगभग 50 से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो टीएसपी एरिया से आते हैं उनके द्वारा ये डाटा हमारे को प्रोवाइड करवाए हैं। उसके आधार पर यदि देखा जाए उन बच्चों ने यदि वो डाटा सही दिए हैं तो उसके अनुसार यदि देखा जाए तो जनरल के जो विद्यार्थी हैं उनके यदि 108 से आप लगभग देखिए 108 लगभग 108 नंबर जिन बच्चों के बन रहे हैं, प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं। जो बच्चे 108 के आसपास में हैं उनका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। ये फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ बता रहे हैं हम आपको, और ये हमने हमारी तरफ से कोई डाटा तैयार नहीं किए। हमने तो बच्चों से डाटा उनसे मांगे थे और उन्होंने यदि लीगली सही अपने नंबर बताए हैं तब तो आपकी कट ऑफ का आकलन ये बिल्कुल सटीक ये रहने वाला है। ओबीसी के बच्चों की यदि बात की जाए तो ओबीसी के जो बच्चे हैं उनकी लगभग 104 के आसपास में, 104 प्लस माइनस आप 2 कर लीजिए, इतने नंबर जिन बच्चों के बन रहे हैं वो बिल्कुल दौड़ के अंदर शामिल रहेंगे। वहीं पे यदि ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनके लगभग 100 के आसपास, प्लस माइनस आप 2 कर दीजिए, लगभग 98 से 102 के बीच में जिन बच्चों के नंबर बन रहे हैं वो इसकी दौड़ के अंदर शामिल रहेंगे। और एससी एसटी की बात की जाए, एससी या एसटी इन बच्चों के लगभग 92 नंबर के आसपास में बन रहे हैं तो वो बच्चे इस दौड़ के अंदर शामिल रहेंगे। वहीं पे यदि एमबीसी के बच्चों की बात की जाए तो एमबीसी के बच्चों की कट ऑफ आपकी इस आधार पे देखा जाए तो 85 नंबर के आसपास में जिन बच्चों के नंबर बन रहे हैं
वो दौड़ के अंदर शामिल रहेंगे। अब अपन देखिए एक डाइवर्स और विडो की बात की जाए, डाइवर्स और एक प्लस इसके साथ में विडो की भी बात हम करें, तो इनके अंदर यदि किसी भी महिला के 75 से प्लस विडो और लगभग 68 के आसपास में जिन तेरी विडो महिलाओं के नंबर बन रहे हैं, तो उनका लगभग श्योर सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ये हमने इनके लगभग हमारे पास में 16 डाटा आए हैं विडो और डाइवर्स के, जो गूगल फॉर्म आपने भरवाया था उसके अंदर इन्होंने डाटा आपने दिए हैं, तो उस आधार पे हम लोग ये आपको बता रहे हैं। अब टीएसपी की अपन यदि बात करें, टीएसपी की जनरल की अपन देखें, तो जनरल के अंदर लगभग जिनके 75 के प्लस नंबर बन रहे हैं वो कट ऑफ के अंदर शामिल रहेंगे। और ओबीसी की यदि हम लोग बात करें तो ओबीसी का 73 आप ले लीजिए, प्लस माइनस 2 कर दीजिए। और वहीं पे यदि हम एससी और एसटी की बात करें, तो जिनके नंबर लगभग 70 और 71 नंबर बन रहे हैं वो इसके अंदर शामिल रहेंगे। और यहीं पे यदि अपन बात करें डाइवर्स विडो की, हमने ये बताई दी है, तो ये आपकी कट ऑफ है। ये देखिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आपने कट ऑफ किस आधार पे बता रहे हैं, तो ये हमारी तरफ से इसमें कोई डाटा नहीं दिया हमने। हमने तो ये जो 800 गूगल फॉर्म टीएस नॉन टीएसपी वाले बच्चों के, और जो लगभग 50 आपके जो है ये टीएसपी वाले, इन बच्चों के जो ये गूगल फॉर्म हमारे पास डाटा है उनके आधार पर हम लोगों ने ये कट ऑफ तैयार की है। इसके अलावा यदि हम बात करें, यदि आप किसी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास में यदि जीके से संबंधित राजस्थान का जीके जो पढ़ रहे कंटेंट आप जो पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप पीवाईक्यू की सीरीज जो यदि पढ़ना चाहते हैं, यानी प्रवेश ईयर के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको यदि आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, उनकी व्याख्या पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी। राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, यहाँ से आप पीवाईक्यू पढ़ सकते हैं। लगभग 1 से 2 महीने के अंदर आपको यहाँ पे पूरा कंटेंट करवा दिया जाएगा। और क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है, पीवाईक्यू यदि आप पढ़ते हैं तो एग्जाम के अंदर लगभग आपका 80% मटेरियल वहीं से कंफर्म हो जाता है। क्योंकि आप देख रहे हैं, चाहे आरपीसी को उठाकर देख लीजिए, चाहे अधीनस्थ बोर्ड को उठाकर देख लीजिए, जो भी पेपर आयोजित करवाए जा रहे हैं उसके अंदर पीवाईक्यू क्वेश्चन निश्चित रूप से रिपीट हो रहे हैं और 80% मैटर आपका वहीं से आ रहा है। तो आपको ये यहाँ से आप ये मैटर पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य सूचना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।